आज हम ऐसी चीज लेके आए हैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लीजिए कि अगर ये नहीं आ रहा है आपको तो मैथ आ ही नहीं सकती है। सवाल ही नहीं उठता है कि आप मैथ आगे तक कर पाए। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और लास्ट टॉपिक में हमने सभी नंबर्स के बारे में बात की थी, संख्याओं के बारे में बात की थी। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन आपको तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला चीज लिखा है प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो हमने बताया था अभाज्य संख्याएं क्या होती, पहले तो हम ये इस पे थोड़ा सा बात कर लें कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि उन कभी फैक्टर करते हैं तो ऐसी संख्याओं से हम फैक्टर करते हैं जो अभाज्य संख्याएं होती है या प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 3 है तो 3 का क्या फैक्टर है, या तो 1 है या तो 3 है। 5 क्या है, 5 का या तो फैक्टर 5 है या तो 1 है। तो ऐसी संख्या किसी से नहीं कटती है, स्वयं से या 1 से। तो जब हम यहाँ देखते हैं, मान ली 240 है, इसका हम प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल, 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी। अब देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, तब हम 2 के बाद कहां पे जाएंगे, मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे और सभी प्राइम नंबर लेते हुए जाएंगे, सभी प्राइम नंबर लेके आगे आगे बढ़ते जाएंगे। 2 के बाद क्या, 3 प्राइम नंबर होता है, 3 5 to 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 3 के बाद 4 हमको लेना नहीं है, प्राइम नंबर को लेना है 5। अब आप देख रहे हैं इन सभी के फैक्टर जो है सब प्राइम फैक्टर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 240 इक्वल टू, ये सब इसके फैक्टर हैं, ठीक है, ये फैक्टर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो देखिए वर्गमूल को कहीं पर अगर अंडर रूट इस तरह से लगा हो, उसको अंडर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए उसका हमें वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो समझ लीजिए यहाँ पर 2। तो इसलिए जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम दो दो के पेयर बनाते हैं, हमें यही फैक्टर करना है और दो दो के पेयर बनाने हैं। देखिए जरा कैसे, जैसे 196 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 8 16, ये भी 2 से डिविजिबल है, 49, ये 7 से है भाई, 2 के बाद ये 3 से है नहीं, 4 से है नहीं, 5 से है नहीं, 6 से करना नहीं, 7 से, 7 से 49। तो इसका हमारा क्या मिला, 196 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है। तो मतलब एक पेयर से इससे 2 बाहर आ गया, इससे 7 आ गया और ये आ गया 14, ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप कोई भी अंक हो, प्राइम फैक्टर आप जानते ही हो, 2 के पेयर बनाने हैं और आपका स्क्वायर रूट बड़े आराम से निकल आएगा कि कोई भी संख्या हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि आपको फैक्टर जो करने हैं वो प्राइम फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर करेंगे और पेयर बना देंगे, ठीक है। अब देखिए क्यूब रूट, तो क्यूब रूट की जब बात आती है 729 ले लेते हैं, ठीक है, 729। तो क्यूब रूट में यहाँ पर स्क्वायर रूट में 2 होता है, यहाँ 3 मीन्स जब स्क्वायर रूट में 2 होता था तो 2 के पेयर बन रहा था, और जब क्यूब रूट में 3 है तो कितने का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा, और वही हमें बनाना है। देखिए 2 से डिविजिबल है नहीं है, 3 से आते हैं, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 से, फिर 3 से चलाएगा ये, फिर 3 से चलाएगा, फिर 3 से चलाएगा, फिर 3 से चलाएगा। तो मीन 729 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 के पेयर बनने हैं, एक पेयर 3 का ये बना, एक 3 इंटू 3 इससे बाहर है 9, ये क्यूब रूट रहेगा। ऐसे भी किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना, बस आपको 3 की जोड़े बनाने, 3 का एक ले लेंगे, 3 है 3 इससे, ठीक है। कोई भी संख्या हो तो आपने यहाँ पढ़ा प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पता रहेगा आपको तो ये दोनों निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपसे स्क्वायर रूट की बात कहा जाए, वर्गमूल की बात कहा जाए, तो आप दो के जोड़ों में से एक निकालेंगे, दो के जोड़े में से एक निकालेंगे। जब क्यूब रूट की बात की जाएगी तो 3 में से एक आप निकालेंगे बाहर, ठीक है। स्क्वायर रूट का एक दूसरा भी मेथड होता है तो किसी अन्य वीडियो में बनाएंगे।
तो उसको अलग से समझाएंगे अच्छे से, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, तो उसको ध्यान से बता दिया जाएगा। और क्यूब रूट का ही मेथड है, प्राइम फैक्टर तो है ही है, तो इसको बड़ा ध्यान समझिएगा और समझिएगा जरूर। फिर भी अगर आपको कोई लग रहा है तो हम इसका अलग अलग वीडियो बनाएंगे, अलग अलग तरीके से समझाएंगे, लेकिन आपको मकसद यही कि समझ में आए और आप इसको ध्यान से करिए और समझिए।